गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एमडी मासूम अंसारी पे स्वागत है। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यटन की श्रेणियां में, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा दिया था, क्योंकि काफ़ी बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी थे, जो मैंने पढ़ा रखा था उसी से क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन भी अच्छा था, इसलिए आप लोग को समझ में बिल्कुल आना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यटन की श्रेणियाँ। आइए जानते हैं पर्यटन की श्रेणियाँ का मतलब क्या होता है। श्रेणी का मतलब होता है कुछ भाग, एक तरफ से कह सकते हैं कुछ भाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन जो पैराग्राफ जो है ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, तो चलिए पर्यटन की श्रेणियाँ का बात कर रहे थे हम लोग, तो आइए बात करते हैं। तो पर्यटन की श्रेणियाँ जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि पर्यटन जो है वो दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ते उद्योगों में से एक है, ठीक है। जो पर्यटन है वो सबसे ज़्यादा उद्योग में मतलब बन गया, एक तरफ से बिजनेस समझ सकते हो, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी आगे हद तक मतलब बढ़ रहा है आजकल। मतलब सारे पैसा कमाने का भी ज़माना भी इसी से, मतलब हर देश का इकोनॉमी जो है अधिकतर जो है लगभग हम कह सकते हैं कि मतलब 20 से 30% अगर मेरा हिसाब से कहा जाए, लेकिन और भी है, तो वो देश का इकोनॉमी जो है टूरिज्म पे भी डिपेंड करता है। जिससे जो देश जो है वो टूरिज्म में आगे है, टूरिज्म पर्यटन उद्योग के लिए, तो उसका इकोनॉमी अच्छी खासी है। आप बहुत सारे देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो पर्यटन दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। लोग न केवल यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, देश के साथ, लेकिन दुनिया के अन्य देशों की खोज में, ठीक है। पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, देखो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, क्या होता है ये देख लो, ठीक है। इसका मतलब श्रेणी का मतलब होता है तीन टाप, इसमें आप तीन मतलब महत्वपूर्ण पर्यटन के प्रकार को पकड़ेंगे। उधर पहले जहाँ वो भी पर्यटन के प्रकार है, लेकिन ये जो है मुख्य प्रकार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, एक देश से दूसरे देश में विदेशी के बीच पर्यटन का या लोगों के आवागमन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। यानी कि अगर हम जैसे किसी देश में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वहाँ के जो विदेशी लोग हैं, विदेशी के बीच जो पर्यटन कर रहे हैं हम, या तो वो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ या तो हम जा रहे हैं, तो इनको किसके अंदर कहा जाता है, एक देश से दूसरे देश में या विदेशों के बीच पर्यटन या लोगों के आवागमन मतलब आवाजाही को अंतर्राष्ट्रीय क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। किसी विदेशी देश की यात्रा करने के लिए कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे तो हम लोग भी हो सकते हैं या तो विदेशी लोग भी हो सकते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कानूनी रूप से वैध पासपोर्ट, वीज़ा, स्वास्थ्य दस्तावेज और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। यह इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ये इनबाउंड या आउटबाउंड टूरिज्म। अब जानते हैं दो मुख्य प्रकार, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था तो इसको मैंने भी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। ये जान लो, बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट है, बिल्कुल अच्छा टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी अच्छा है। चलिए जानते हैं। तो इनबाउंड टूरिज्म किसको कहते हैं, ठीक है। इनबाउंड टूरिज्म किसको कहा जाता है, ये वाला देखिए इनबाउंड टूरिज्म, ठीक है। तो इनबाउंड टूरिज्म का मतलब होता है इनबाउंड मतलब इन कर रहा, कोई इन कर रहा मतलब अंदर की ओर आ रहा है। तो गैर निवासियों द्वारा किसी देश की, ठीक है, किसी देश की यात्रा को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। यानी कि जो बाहर के लोग होते हैं, गैर निवासी टूरिज्म होते हैं, जो मतलब गैर निवासी जो टूरिस्ट होते हैं, वो किसी देश की यात्रा को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है, और दूसरे देश से आने वाले टूरिस्ट का इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे देश में अगर कोई मान लो जैसे अमेरिका से कोई हमारे देश में टूरिज्म के लिए आ रहा है, ठीक है, पर्यटन के लिए, तो उस टूरिज्म को क्या कहेंगे, इनबाउंड टूरिज्म, ठीक है। आइए अब जानते हैं आउटबाउंड टूरिज्म को, ठीक है। हाँ, तो ये जानते हैं आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है। आउटबाउंड टूरिज्म तो किसी दूसरे देश में जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, या फिर निवासी, आउटबाउंड टूरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आउटबाउंड टूरिज्म, तो आउटबाउंड टूरिज्म होता क्या है, आउटबाउंड टूरिज्म किसी दूसरे देश में जाने वाले देश के निवासियों को आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है, और निवास देश की सीमाओं से परे गंतव्य स्थान पर जाने वाले पर्यटक को आउटबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आउटबाउंड टूरिज्म होता है, अगर हम किसी मतलब हमारे जैसे हम इंडिया है, ठीक है, हम लोग इंडियन है, अगर हम इंडिया से जा रहे हैं दूसरे देश में जा रहे हैं मतलब पर्यटन करने के लिए, तो हम लोग किस पर्यटन के अंदर आएंगे, आउटबाउंड टूरिज्म के अंदर, ठीक है। चलिए जान गए। ये देखिए कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं, मतलब जो लोग टूरिस्ट लोग हैं उनका पिक्चर है। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट
ये टूरिज्म है। जो इसका थर्ड टाइप है डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है, ठीक है। डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है, तो डोमेस्टिक का मतलब समझते हैं, मतलब घरेलू होता है, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू पर्यटन, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब घरेलू पर्यटन। तो अपने देश के भीतर यहाँ पे बताया जा रहा है, अपने देश के भीतर टूरिस्ट के मूवमेंट को डोमेस्टिक टूरिज्म कहा जाता है। यानी जो अपने देश में हम लोग जो घूमते हैं ना, अपने अंदर के जितने भी हमारे जैसे इंडिया 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के अंदर हम लोग जो टूरिज्म करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, डोमेस्टिक टूरिज्म के अंदर। और यहाँ पे और लिखा है, और जो व्यक्ति अपने देश में टूरिज्म में व्यस्त रहता है उसे डोमेस्टिक टूरिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जैसे औपचारिक यात्रा दस्तावेज और थकाऊ अनौपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। घरेलू पर्यटन में एक यात्री को आमतौर पर भाषा की समस्या या मुद्रा विनिमय के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल टूरिज्म होता है, जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पे भाषा हम लोग को भी जाना पड़ता है। जैसे हम अमेरिका गए तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अंग्रेजी वगैरह नहीं जानते हैं, या फिर वहाँ का जो भी लोकल भाषा है तो हम लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन ऐसा डोमेस्टिक टूरिज्म में ये सबको कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर मुद्रा विनिमय मतलब करेंसी चेंजिंग, ठीक है, करेंसी चेंज। जैसे हम लोग इंडियन रुपीज़ है तो वहाँ पे डॉलर्स हो जाते हैं, वहाँ पे चेंज करने में बहुत सारे परेशानी आता है जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म करते हैं। लेकिन हमारे जो घरेलू पर्यटन होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में बहुत आसान और सुविधाजनक है। मतलब ऐसा हमको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, जब हमारा देश के अंदर ही इतना बड़ा देश है तो इसी के अंदर कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो हमको एक्सप्लोर करना है ना बहुत सारे जगहों का। तो आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, ये बात कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में बहुत आसान और सुविधाजनक है। तो इसमें देखिए कुछ प्रश्न आ रहा है कि बोल रहा है कि पहला प्रश्न, पर्यटन की श्रेणियों को परिभाषित करें। देखो मैंने बता दिया था पर्यटन की श्रेणियाँ किसे कहते हैं, मैंने बता दिया है। देखिए ये रहा पर्यटन की श्रेणियाँ। अब आगे और क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा, इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म की पर्यटन के प्रकार हैं। तो इनबाउंड जो टूरिज्म है वो किसका प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन के प्रकार हैं। चलिए जान गए आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय।